नमस्कार प्रिय दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने राशि भविष्य चैनल पर, जहां हम आपको देते हैं संपूर्ण वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण ज्योतिषीय भविष्यवाणियां। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। 7 जून 2025 को मंगल ग्रह का अपनी नीच राशि कर्क को छोड़कर अग्नि तत्व की स्थिर राशि सिंह में गोचर। यह गोचर विशेष रूप से धनु राशि के जातकों के लिए कई प्रकार के अवसर, संघर्ष, मानसिक परिवर्तनों और आध्यात्मिक जागरण का कारण बनने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि धनु राशि के लोग कौन होते हैं और इनका मूल स्वभाव क्या होता है। बृहस्पति द्वारा शासित यह राशि नवम स्थान की स्वाभाविक प्रतिनिधि है, जो धर्म, भाग्य, गुरु, यात्रा, दर्शन और आत्मविकास से संबंधित भाव है। इस राशि के जातकों में सहज रूप से एक शिक्षाविद, धर्म प्रेमी, मार्गदर्शक, शोधकर्ता और साहसी यात्री के गुण देखे जाते हैं। ये लोग खुले विचारों वाले होते हैं, बड़े लक्ष्य सोचते हैं और अपने आदर्शों से समझौता करना नहीं जानते। लेकिन कभी-कभी यही आदर्शवाद उन्हें यथार्थ से काट देता है और ये व्यावहारिक समस्याओं को नजरअंदाज करने लगते हैं। फिर भी इनका जीवन दर्शन सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत पर आधारित होता है, जो इन्हें भीड़ से अलग करता है। अब मंगल की बात करें तो यह ग्रह हमारे चारित्रिक बल, साहस, ऊर्जा, उत्साह, एकाग्रता, आत्मसंयम, प्रतिस्पर्धा तथा लड़ने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल जीवन की उन परिस्थितियों में सबसे ज्यादा सक्रिय होता है जहां हमें संघर्ष करना होता है। कुंडली में जहां मंगल स्थित होता है, वहीं से यह बताता है कि व्यक्ति किस क्षेत्र में साहसी और ऊर्जावान होगा और कहां पर संघर्ष करेगा। ज्योतिष में मंगल को भूमि कारक भी माना जाता है, यानी संपत्ति, निर्माण, भूमि संबंधित कार्यों का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यह न केवल भावनाओं का बल्कि भौतिक जीवन का भी निर्णायक ग्रह है। अब आते हैं 7 जून 2025 के उस विशिष्ट खगोलीय पल पर, जब मंगल अपनी नीच राशि कर्क को छोड़कर सिंह राशि में गोचर करेगा। इस समय मंगल 9वें भाव में प्रवेश करेगा, जो कि धनु राशि के लिए बहुत ही शुभ संकेत देता है। कर्क में नीचस्थ मंगल एक प्रकार की अंदरूनी असंतुलन, भावनात्मक तनाव और निर्णयों में अनिश्चितता का कारण बना हुआ था। लेकिन जैसे ही यह अग्नि तत्व की सिंह राशि में आएगा, मंगल न केवल अपनी नीचता से बाहर आएगा बल्कि सूर्य से मित्रता के कारण एक नई शक्ति प्राप्त करेगा। यह गोचर आपके जीवन में स्पष्टता, दिशा, ऊर्जा और एक गहरी प्रेरणा का कारण बन सकता है। नवम भाव का संबंध केवल भाग्य से नहीं बल्कि आपके जीवन दर्शन, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति से भी है। जब मंगल जैसे साहसी और क्रियाशील ग्रह का गोचर इस भाव में होता है, तो जातक केवल विचारों में नहीं उलझता, वह उन्हें कार्य रूप में भी परिणत करता है। आपकी सोच में स्पष्टता आएगी और आप उन विचारों को भी जमीन पर उतारने का साहस करेंगे जो अब तक केवल कल्पना में थे। यह समय है जब आपको अपनी यात्रा, उच्च शिक्षा, विदेशी संपर्क और गुरुजनों के साथ संबंधों को पुनर्जीवित करने का अवसर मिलेगा। इस गोचर के दौरान धनु राशि के जातकों को कुछ विशिष्ट अनुभव हो सकते हैं, जैसे कि अचानक कोई यात्रा योजना बनना, विदेश में अवसर प्राप्त होना, किसी धार्मिक या वैचारिक संस्था से जुड़ना, या फिर उच्च शिक्षा की दिशा में सकारात्मक प्रगति होना। जो जातक अध्यापन, रिसर्च, धर्म, दर्शन, न्याय या वैश्विक संबंधों के क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन्हें अप्रत्याशित रूप से सम्मान और अवसर प्राप्त हो सकते हैं। मंगल का यह गोचर एक मानसिक क्रांति भी ला सकता है। आप पाएंगे कि जिन चीजों को आप पहले डर के कारण टालते आ रहे थे, अब आप उनका सामना करने को तैयार हैं। यह आत्मबल की पुनः प्राप्ति का समय है। मानसिक रूप से आप मजबूत महसूस करेंगे और कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहने का साहस मिलेगा। लेकिन कोई भी गोचर केवल सकारात्मक नहीं होता, हर शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। मंगल जब 9वें भाव में होता है, तो वह आपके विचारों को अत्यधिक उग्र बना सकता है। आप बहुत जल्दी अपनी सोच को अंतिम मानकर दूसरों की राय को खारिज कर सकते हैं। ऐसे में गुरु या पिता जैसे वरिष्ठ व्यक्तियों से मतभेद हो सकते हैं। आप दूसरों पर अपने सिद्धांत थोपने की कोशिश कर सकते हैं। आपको इस प्रवृत्ति से सचेत रहना होगा। किसी भी प्रकार की कट्टरता या विचारों की हठ धर्मिता रिश्तों में दरार ला सकती है। आइए
अब इस गोचर के प्रभाव को और गहराई से समझें। अलग अलग क्षेत्रों में धनु राशि के जातकों के लिए यह समय करियर में नई शुरुआत का प्रतीक बन सकता है। यदि आप प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो अब उसका मार्ग प्रशस्त हो सकता है। वहीं जो लोग विदेश में नौकरी की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी सफलता मिलने की संभावना बन रही है। जॉब चेंज, नए इंटरव्यू, ट्रांसफर या प्रमोशन के योग इस समय प्रबल रहेंगे। विशेषकर 10 जून से 30 जुलाई के बीच का समय इस दृष्टि से अति शुभ रहेगा। मंगल की यह स्थिति नई कंपनियों से जुड़ने, स्टार्टअप शुरू करने या नए तकनीकी कौशल सीखने के लिए भी उपयुक्त मानी जाएगी। प्रेम जीवन में यह गोचर गर्मजोशी, आत्मीयता और क्रियाशीलता लेकर आएगा। यदि आपका प्रेम जीवन पिछले कुछ समय से ठंडा चल रहा था तो अब उसमें नई ऊर्जा का संचार होगा। जो जातक विवाह की दिशा में सोच रहे हैं उन्हें परिजनों का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। हालांकि गुस्सा और अधिकार जताने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना होगा। अविवाहित लोगों को भी इस दौरान अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं, विशेषकर 10 जून से 10 अगस्त के बीच। मंगल का गोचर धन संपत्ति की योजनाओं को सक्रिय करेगा। जो लोग संपत्ति खरीदने या रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए यह गोचर अनुकूल रहेगा। आप भूमि संबंधित कार्यों में सफलता पा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि किसी भी प्रकार के दस्तावेजों को बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें। शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए 25 जून से 15 जुलाई तक का समय विशेष सावधानी मांगता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह गोचर आपको अत्यधिक ऊर्जा से भर देगा, लेकिन अत्यधिक व्यस्तता और मानसिक तनाव के कारण नींद में कमी, सिरदर्द, हाई ब्लड प्रेशर या हड्डी जोड़ों की समस्या हो सकती है। आपको योग, ध्यान और पर्याप्त नींद को प्राथमिकता देनी चाहिए। मंगल की ऊर्जा को यदि सही दिशा में नहीं लगाया गया तो यह आपको चिड़चिड़ा, गुस्सैल या जल्दबाज बना सकती है। छात्रों के लिए यह समय अत्यंत शुभ है। जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह गोचर विजयश्री लाने वाला हो सकता है। विशेषकर वे छात्र जो विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे हैं या उच्च शिक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं उन्हें इस समय का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। कुछ खास ज्योतिषीय तिथियां: 7 जून मंगल का सिंह में गोचर, 13 जून चंद्र मंगल युति, भावनात्मक असंतुलन, संभव 21 जून सूर्य ग्रहण, वैचारिक द्वंद्व का समय 1 जुलाई, शनि दृष्ट मंगल, ऊर्जा पर अंकुश 15 जुलाई, गुरु मंगल दृष्टि, आध्यात्मिक उन्नति 7 अगस्त, मंगल कन्या राशि में प्रवेश की तैयारी, नई दिशा की योजना। मंगल की शुभता बनाए रखने के लिए हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। प्रत्येक मंगलवार लाल वस्त्र धारण करें और मसूर की दाल, गुड़ या लाल फूल का दान करें। एयूएम क्रांक्रिंग क्रौं सह भौमाय नमः मंत्र का जाप करें। किसी जरूरतमंद को रक्तदान करना या मांसपेशियों से जुड़ी चिकित्सा में सहायता देना भी अत्यंत पुण्यकारी रहेगा। मंगल का यह गोचर आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। आपकी सोच, आपकी दिशा, आपका भाग्य और आपकी इच्छा शक्ति में जबरदस्त उछाल आ सकता है। लेकिन यह ऊर्जा दो-धारी तलवार की तरह होती है। यदि इसे अनुशासन और विवेक के साथ नियंत्रित किया गया तो यह आपके जीवन को उच्चतम शिखरों तक पहुंचा सकती है। पर यदि आप इसे अनकंट्रोल्ड छोड़ देंगे तो यह आपको आत्मघाती निर्णयों की ओर भी ले जा सकती है। इसलिए सजग रहिए, साहसी बनिए और मंगल के इस गोचर का स्वागत कीजिए एक नए जोश, नई योजना और एक स्पष्ट जीवन दृष्टि के साथ। आपकी सफलता आपकी इच्छा शक्ति और आपके कर्मों पर निर्भर करती है। सितारे केवल रास्ता दिखाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपकी राशि पर आने वाले और भी गहरे ज्योतिषीय विश्लेषण ला सकें। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपकी कुंडली में मंगल किस भाव में है और आपको इस गोचर से क्या अपेक्षा है। जय श्री राम, जय मंगल देव।